पढ़ेंगे जयपुर से बड़ी खबर कर लेते हैं। वीबी जी राम जी पर बीजेपी का कार्यशाला, यहां सीएम भजनलाल मदन राठौड़ हैं और तमाम नेताओं की मौजूदगी रहने वाली है। सांसद है, विधायक हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वीबी जी राम जी पर चर्चा होने जा रही है और इसी आयोजन में मौजूदगी रहेगी। यहाँ सीएम की, मदन राठौड़ की, तमाम नेताओं की, सांसद विधायक भी रहेंगे, जिलाध्यक्ष भी रहेंगे। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजकुमार चाहर, वो भी शामिल यहां पर रहेंगे और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये कार्यशाला रखी गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी वीबी जी राम जी पर सवाल खड़े कर रही है, लगातार हमलावर भी कांग्रेस पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं और इसके अलावा दूसरी तरफ बीजेपी है जो कि इसी पर आज चर्चा करने जा रही है, जिसको लेकर बाकायदा वर्कशॉप रखी गई है। बीजेपी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें प्रदेश बीजेपी के तमाम नेताओं की मौजूदगी रहेगी। सीएम रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, जिलाध्यक्ष रहेंगे, सांसद रहेंगे, विधायक रहेंगे, जो कि चर्चा करेंगे वीबी जी राम जी पर। और इसी पर सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलते हैं वीरेंद्र के पास। वीरेंद्र, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कि वीबी जी राम जी पर सवालिया निशान खड़े कर रही है, विरोध दर्ज कराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जो कि इसी पर आज चर्चा करने जा रही है और इसके लिए वर्कशॉप भी रखी गई है। बिल्कुल, देखिए जो ये कार्यशाला रखी गई है इसके अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत जो सभी विधायक और सांसद हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग जो विधायक और सांसद जो पहुँचेंगे उनके लिए जो है यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन जो कह सकते हैं कि टेबल बनाई गई है, जहाँ से जो है सबसे पहले आप अगर बीजेपी कार्यालय में पहुँचेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है, वो एक फाइल है, वो प्रोवाइड कराई जाए। मेरे साथ यहाँ पर बीजेपी के ही नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। सर, क्या कुछ रहेगा इसके अंदर, मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इसका पूरा विरोध कर रही है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो हाल ही में जी राम जी बिल पारित किया है, जो सर्व किसान हितैषी बिल है, ये पार्टी अभियान जन जागरण अभियान है, जिसमें हम लोग प्रदेश की आज कार्यशाला कर रहे हैं, जिसमें सारे विधायकगण, मंत्रीगण सब अपेक्षित हैं, सांसद अपेक्षित है और पदाधिकारी अपेक्षित हैं। इस रचना के तहत पार्टी इस नए कानून, सवाल है क्योंकि मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूं, आप ये बताइए मेरे को कि कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पर तो नरेगा को पूरी तरीके से बीजेपी खत्म कर रही है, इसलिए ये वीबी जी राम जी लेकर आ रही है, जिससे क्या आम जनता को जो हक है वो मारने का काम इनके द्वारा। देखिए, यही बात समझने की है और इस अभियान का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि ये जो कांग्रेस भ्रामक बातें बाजार में फैला रही है या भोली जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, इस अभियान के माध्यम से हम लोग पार्टी के सभी पदाधिकारी इस बिल का, इस कानून का असली मूल उद्देश्य जो किसान हितैषी बिल है, इसका हम लोग बूथ लेवल तक जाएंगे और किसानों और जनता को इसका वास्तविक धार पता पड़ेगा। जब समझ में आएगी तो कांग्रेस का झूठ जो है वो ज्यादा लंबे वास्तविक सार जरा जानिए जो जनता के बीच लेकर जाएंगे बीजेपी के नेता। एक बार वीरेंद्र, हमेशा से एक ही कैसी आई कि हम किसान हितैषी पार्टी हैं, हम गरीब हितैषी पार्टी हैं, हम वंचितों के लिए काम करते हैं। तो मुद्दा इतना सा है कि इस बिल में उनके फायदे के लिए क्या क्या चीजें हैं वो हम इस जन जागरण अभियान के माध्यम से बताएंगे। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताना वीरेंद्र, फायदे के लिए क्या क्या चीजें जरा ये तो जानिए आप, इनसे अगर बातचीत आप कर पाए तो। और यहाँ पर और भी मंत्री और विधायक आ रहे हैं, उनसे भी एक बार मैं बातचीत करने की कोशिश करूँ, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि यहाँ पर जो है तमाम मंत्री और विधायकों के और जो प्रदेश स्तरीय जो यहाँ पर प्रवक्ता रहते हैं उनका भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष हैं उनका अलग से जो है रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर किया जाएगा। और आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर पूरा ये बीजेपी के द्वारा जो है यहाँ पर जी राम जी को लेकर जो है ये कार्यशाला, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि इस पूरे कार्यक्रम के अंदर मुख्य उद्देश्य यही है कि कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, उस विरोध का जो है यहाँ पर बीजेपी है वो ग्रामीण स्तर पर मुंह तोड़ जवाब है देने का काम है यहाँ पर जो कह सकते हैं कि बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए कि एक जो कह सकते हैं कि विधायक या फिर जो सांसद ही नहीं अपितु कार्यकर्ता और जो कह सकते हैं कि निचले स्तर के जो वीरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे।
जी जी जी। वीरेंद्र, इसका वास्तविक सार क्या रहेगा, जिस बात का जिक्र अभी एक नेता कर रहे थे बीजेपी के कि भाई इसका ये उद्देश्य है, ये अच्छाइयाँ हैं, वो हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, जरा वो जान ले कि क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या उद्देश्य रहने वाला है जो कि जनता तक पहुंचाएंगे तमाम नेता ग्राउंड पर उतरकर इस चर्चा के बाद। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ अभी थोड़ी देर में अविनाश गहलोत जी भी जुड़ेंगे, उनसे मैं ये सवाल करूंगा कि क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिसकी वजह से जो है ये जनता के बीच में जाएंगे, और क्या कुछ इसका मतलब जो कह सकते हैं नरेगा से जो है वीबी जी राम जी हैं वो अलग है, और क्या कुछ फ़ायदा है, वो किन किन श्रेणियों के लोगों को मिलेगा। तो ये तमाम ऐसे कई सवाल हैं, उनके जवाब है हम जो मंत्री हैं उनसे भी लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये कार्यक्रम जो है प्रदेश स्तरीय आयोजित हो रहा है, और इसके अंदर आप देखिए कि तमाम जो प्रदेश के जो नेता हैं वो यहाँ इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत कर रहे हैं, और कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो भी इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। यानी कुल मिलाकर जो है इस कार्यक्रम को, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम को जो है यहाँ पर कार्यशाला के अंदर बाकायदा जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी तमाम पदाधिकारियों को, मंत्रियों को और जो सांसद हैं उनको, कि जी राम जी जो कह सकते हैं कि किस तरीके से जो है कांग्रेस की नरेगा से बेहतर है। ऐसे कई डिफरेंस हैं वो यहाँ पर बताने का काम है बीजेपी के जो आला पदाधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। और आप देखिए कि जिस तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया है, लगातार जो है यहाँ पर बीजेपी पदाधिकारियों का आने का सिलसिला है वो जारी है, और यहाँ पे कुछ ही समय में जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, जब बातचीत करिएगा अविनेंद्र, सवाल आप लीजिएगा। अविनाश गहलोत जब आपसे जुड़ेंगे। इस बीच यहाँ फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे हम रुख करेंगे अजमेर से आ रही इस बड़ी खबर का, जहां छात्रों की कॉपियां जांचते समय एक वीडियो वायरल हुआ है। एमडीएसयू की मूल्यांकन व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं इस वीडियो के वायरल होने के बाद। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है, निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर सवाल और अब खड़े हो रहे हैं। इस बीच आपको फिर से लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त बातचीत कर रहे हैं अविनाश गहलोत से। दिया गया है आने वाले समय में अगर रोजगार उसमें नरेगा में जो पूर्ति स्कीम थी उसमें नहीं मिलेगा तो जी राम जी के माध्यम से रोजगार की गारंटी की भी एक ये योजना है। समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को अभी समझ में नहीं आ रहा कि जाए तो जाए का। उनके सामने वो एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ उनका खुद का स्वार्थ है, एक तरफ देश की जनता का स्वार्थ है। तो देश की जनता के स्वार्थ को खुद के स्वार्थ की तरफ जा रहे हैं। कैसे नाम देखिए, पहले नरेगा था, उन्होंने मनरेगा किया है। उस समय कभी बीजेपी ने इस पर विरोध नहीं किया था। देश की संस्थाओं में स्कीम का नाम बदलने का काम तो कांग्रेस करती आई है। हमने कभी ना, हमने तो उसको विकसित भारत के साथ में विकसित ग्राम पंचायत को जोड़ा है, लोगों को रोजगार के साथ में जोड़ा है, स्कीम को नए एक सुधार के रूप में जारी किया है ताकि लोगों को और अधिक फायदा मिले। जब हम 2047 की कल्पना करते हैं तो कहीं न कहीं देश का मजदूर जो है, किसान, वो समृद्ध होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को इससे वास्ता नहीं है। कांग्रेस को तो अपनी राजनीति चलानी, इसलिए किसी भी तरीके से अब उनको यही नहीं पता है कि वो उनका असली विरोध तो राम जी के जनता को कैसे समझाएंगे। उनका असली विरोध तो राम जी के नाम से, इस स्कीम में राम जी कैसे आ गया है, जबकि उनको पता है कि ये तो विकसित भारत गारंटी योजना है जिसमें लोगों को रोजगार से जोड़ना है, गारंटी देनी। अब वो उसको पूरी फॉर्म जो है विकसित भारत की जो गारंटी है आजीविका रोजगार मिशन, उनको पता ही नहीं है, इसलिए वो तो ऐसे ही करेंगे राम जी के नाम से कर दिया, राम जी के नाम से कर दिया। तो ये तो रामद्रोही पार्टी, कांग्रेस को आपत्ति है राम जी के नाम से, हमेशा ही रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया उन्होंने कि राम जी है ही नहीं है, और दीपावली पे दीपक जलाते हैं, छुट्टियां के आनंद लेते हैं, सब करते हैं, फिर वो राम जी को मानते ही नहीं है। तो ये तो रामद्रोही है ना, इसलिए उनकी तो रामद्रोही। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा कि अविनाश गहलोत ने जिस तरीके से कहा भी है। ठीक है वीरेंद्र, बातचीत आप कर रहे थे यहाँ पर अविनाश गहलोत से, क्या कह रहे थे इस वीबी जी राम जी को लेकर, ये जानकारी हम दे रहे थे। इन सबके बीच में एक बार फिर